बहुत आसान तरीके से आज मैं हैंड वैक्स करके बताऊंगी आपको आप किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको दोनों हाथों में अच्छे से टैल्कम पाउडर लगा लेना। आप चाहो तो पहले एक हाथ में फिर दूसरे हाथ में लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टैल्कम पाउडर लगाया और मैं एक लिपोसोल्यूबल वैक्स यूज़ कर रही हूँ जो कि रीका वैक्स है। ये एक ऑयल बेस्ड वैक्स होता है, मतलब आफ्टर वैक्सिंग इसे में ऑयल यूज़ किया जाता है। आप चाहो तो मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ना रीका वैक्स लिया था वाइट चॉकलेट। अब देखो डायरेक्शन के हिसाब से हमको वैक्स लगाना होता है। इनकी काफ़ी कम ग्रोथ थी तो इस हिसाब से मैंने इनको सीधे डायरेक्शन में लगाया। अब यहाँ पे स्ट्रिप की हेल्प से हम लोग सारे बाल को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। इस तरीके से देख पा रहे होगे आप। अगर आप बिगिनर हो तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को डायरेक्ट रीका वैक्स यूज़ नहीं करना है। आप अगर नॉर्मल वैक्स से ही आपको वैक्स की स्टार्टिंग करनी है। अगर आपसे नॉर्मल वैक्स अच्छे से बन रहा है तभी आप रीका वैक्स कीजिएगा और डायरेक्ट लाइन पर बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा टैनिंग निकल रही है। सो गाइज, आप लोगों में से कई लोग सोचते होंगे कि हमारे हेयर ग्रोथ है ही नहीं तो हम क्यों करवाएं वैक्स, या क्या ज़रूरत है वैक्स करवाने की। बट ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज। अगर आप वैक्स करते हो तो उससे क्या होता है, टैनिंग निकल जाती है, प्लस डार्कनेस जो होती है वो निकल जाती है, जितनी भी डर्ट चिपकी होती है वो भी निकल जाती है। सो वैक्स करना ऐसा नहीं है कि वैक्स कर रहे हैं तो बाल आ जाएंगे और ज़्यादा बाल आ जाएंगे। ये सब गलतफहमी होती है और ये सब नहीं करने के बहाने होते हैं। देख पा रहे हो आप कितना ज़्यादा टैन हो रहा था इनके हाथों में। तो मैंने कितने अच्छे से ना सारे हेयर्स में अच्छे से वैक्स लगाया और निकाला। आपको इसी तरीके की प्रोसेस अगर आप करेंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर घर पर बैठे बैठे भी सीख सकते हैं। सो गाइज, मेरी कुछ मास्टर क्लासेस भी आने वाली है कुछ टाइम बाद, तो मैं वो भी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। सो उसके लिए आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन सीखना चाहता है, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आते रहूँगी। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी वैक्स करने में हेल्प मिले और वो बहुत अच्छे से वैक्स कर पाएँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब आपको देखो नीचे के जो पार्ट रहता है वहाँ पर वैक्स कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ना बहुत अच्छे से सामने साइड करना है, फिर साइड के पार्टीशन लेना है और साइड के पार्टीशन लेके ही वहाँ पे भी वैक्स करना है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, देखो दोनों साइड बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। जहाँ वैक्स हो गया है वहाँ अलग दिख रहा है, जहाँ नहीं हुआ है वहाँ बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो टैनिंग निकलती है। तो अगर आप ये वैक्स ज़रूर कीजिएगा, अगर आप पार्लर से करवाते हैं तो आप ज़रूर वहाँ पे भी ये वैक्स करवा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा वैक्स होता है, वन ऑफ द बेस्ट वैक्स होता है। तो अगर आप लोग को चाहते हैं कि मैं इस पर पूरा ट्यूटोरियल लेके आऊँ कि ये कितने रुपए का आता है, हमें कहाँ से मिलता है, इसके बाद कौन सा ये ऑयल यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप मुझे बताएंगे कि हाँ आपको सीखना ही है या आप जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी एक अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आऊँगी। तो देख पा रहे हो कई लोग इस पार्ट को छोड़ देते हैं। सो एक बात का ध्यान रखना है आपको, बाल लोग जहाँ भी आप वैक्स कर रहे हो वहाँ पे के हेयर्स को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि कहीं लगा दिया कहीं का छूट गया तो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको सारे हाथ में अच्छे से करना होता है। और टैनिंग तो आप देख ही पा रहे होगे। अब मैंने यहाँ पे एल्बो में 2 बार करा था क्योंकि टैनिंग निकलते ही जा रही थी कंटिन्यूसली। तो मैंने यहाँ पे 2 लोशन लगाएंगे। अब चाहो तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो और चाहो तो आप लोशन भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लोशन लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा मॉइस्चर भी चाहिए था। तो क्या होता है, मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हो, ऑयल भी लगा सकते हो, बट अभी मैं मॉइस्चराइज़र इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इनको कहीं मार्केट जाना है डायरेक्टली। तो यहाँ पे ऑयल लगाकर हम लगाएंगे तो ऑयल से थोड़ा सा चिपचिप ज़्यादा हो जाएगी, डर्ट ज़्यादा चिपक जाएगी। तो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाएंगे और इनकी स्किन भी काफ़ी ड्राई थी तो यहाँ पे मॉइस्चराइज को आपको अच्छे से करना है। और सेम प्रोसीजर हमको सेकंड हाथ में भी ऐसी तरीके से करना है। आप देख पा रहे हो सेम फिर से हमको पाउडर लगाना है और फिर सेम एप्लीकेशन करनी है। सो मैंने कई सारी वीडियो अपलोड करके रखी है अपने चैनल पर पार्लर से रिलेटेड, तो आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैंने बनाई है आप लोगों को। आप पार्लर कैसे खोल सकते हो, आप वैक्स फेशियल कैसे कर सकते हो, पॉलिशिंग कैसे कर सकते हो, प्री ब्राइडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ब्राइडल मेकअप भी अपलोड करके रखा हुआ है मैंने। काफ़ी सारी पार्लर से रिलेटेड वीडियोस मैंने डाल के रखी है। आप वहाँ से भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप ज़रूर घर पर बैठे बैठे सारी चीज़ें सीख पाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, पार्लर सीखने के लिए हमको कुछ जैसे वैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं आप गर्म ना लगा दे, ठंडा ना लगा दे। तो ये सारी चीज़ें भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने सीधा करना स्टार्ट किया है तो हम सीधे ही पार्लर खोल लें, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले चीज़ों को सीखना होता है। सो जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना चीज़ें अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये देखो मेरा ये वाला हाथ भी कंप्लीट होने ही वाला है। सो
इसी तरीके से आप चीज़ें सीख सकते हैं। और अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प रहे इस वीडियो के अकॉर्डिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सेम हमें साथ में भी उसी तरीके से वैक्स करना है। उसके बाद अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाना है और इसे ऐसे छोड़ देना। चाहो तो आप ऑयल भी लगा सकते हो। अब ऑयल को डीका ऑयल भी आता है, कोकोनट ऑयल भी आता है, तो मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल ही प्रेफर करती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ क्योंकि ऑयल मैं नहीं लगा रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि ऑयल मुझे नहीं लगाना है इसलिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें और आप सेफ रहें।